Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy Wapli. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है और आज हम पार्ट थर्ड स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 7 के पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशन के बारे। बट स्टूडेंट आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि इससे बिफोर अगर हम पार्ट 2 में जाएं तो उनका रिव्यू लेना जो बहुत जरूरी है, क्या क्या पॉइंट्स हमारा हुआ। तो हम फ्लैशबैक में जाते हैं और बताते हैं कि वहां पर हमने दिन पॉइंट पर डिस्कशन किया वो थे केपी-केसी का रिलेशन, राइट। केपी-केसी का रिलेशन हमने डिराइव किया। उसके अलावा अगर हम जाए पॉइंट्स को तो हमने उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी की और लॉ ऑफ मास एक्शन पर हमने हमारा डिस्कशन चला और रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर रिलेशन चला। अब हम बात करेंगे केपी-केसी का रिलेशन फाइंड करने के बाद जब हमने केसी फाइंड आउट कर लिया तो केसी का एप्लीकेशन। तो आज पार्ट थर्ड में जो पूरा पॉइंट्स है वो है आपका रिलेशन एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के एप्लीकेशंस हमें पढ़ने हैं और इस एप्लीकेशन की बात करें तो टोटल 3 एप्लीकेशंस हैं। पहला यहाँ पर है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेकंड नाउ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड थर्ड दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो वन बाय वन एक एक को हम स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स एग्जांपल पूरे देने की कोशिश करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो बात करते हैं यहाँ पर पहला प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। So the equilibrium constant Kc predict the extent of chemical reaction at any stage of reaction। रिएक्शन किसी स्टेज पर क्या कॉन्सेप्ट है वहां पर कैसे के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट कि वो रिएक्शन किस मतलब एक्सटेंट में है। क्या मतलब यहाँ पर हम जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट ज्यादा है, किसका अमाउंट क्या होगा उसके अबाउट अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी तो नो डाउट हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें पता चलता है। सो द magnitude of Kc is directly proportional to the concentration of product but inversely proportional to the concentration of reactant। So student, as we know that now Kc, अगर हम Kc की बात करें आप सो Kc का जो वैल्यू होता है अगर देखें आप सो Kc इज इक्वल टू हम मेंशन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो स्टेटमेंट मैंने रख किया किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kc जो है उस रिएक्शन में उस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट उसी रिएक्शन में Kc का वैल्यू
रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये पॉइंट्स हो गया डायरेक्टली और इनवर्सली का, इससे क्लियर हो गया कि क्या इंटररिलेशन है। अब हम एक जनरलाइजेशन शो करेंगे जिससे पता चलेगा कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन की क्या पोजीशन होगी। तो जनरलाइजेशन for extent of reaction, a generalization for extent of reaction हम दे रहे हैं, उसमें पहला पार्ट है ए। हम पार्ट किससे स्टडी करेंगे, यहाँ पर केसी की वैल्यू रहेगी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है उससे डिटरमाइन करेंगे कि वो रिएक्शन कैसा है, मे बी अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन और आइदर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इन मोर एक्सटेंट में प्रोडक्ट है, लेस एक्सटेंट में रिएक्टेंट है। आप बोलेंगे सर ये पॉइंट्स ऐसा मतलब हमें कैसे एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैंने आपको एक चीज बताया था लेक्चर 1 में कि इक्विलिब्रियम जो स्टेट होता है किसी रिएक्शन पर 3 वे एस्टैब्लिश हो सकता है। 3 वे एक ऐसा इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बोथ बिकम इक्वल। मींस यहां पर पॉइंट ये है कि एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश होता है स्टूडेंट, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन होना कंपल्सरी है उनका एक्सटेंट। तो उस समय हो सकता है कि रिएक्टेंट लेस हो, प्रोडक्ट ज्यादा हो, प्रोडक्ट कम हो, रिएक्टेंट ज्यादा हो, या दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, देन भी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो सकता है। सो जनरेशन फॉर द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पहला है कि इफ केसी, पहले पॉइंट पे जाएंगे और मेंशन करेंगे कि इफ केसी इज ग्रेटर देन 10⁻³ अगर इस रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू कितना आता है स्टूडेंट, ग्रेटर देन, केसी इज ग्रेटर देन 10⁻³ तो 10⁻³ होता है तो फिर क्या होगा, तो ये कॉन्सेप्ट है तो हम राइट करेंगे कि इफ केसी ग्रेटर देन 10⁻³ देन reaction in forward direction and more product will be obtained, right? More product will be obtained means in such kind of reaction reactant जो है अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट लेस एक्सटेंट में होगा, प्रोडक्ट मोर एक्सटेंट में होगा। हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बता सकते हैं और ये बताएंगे कि फॉर दिस कंडीशन, रिएक्शन इज about to complete। ऐसे सिचुएशन में रिएक्शन जो है वो अप्रॉक्स कंप्लीट होने के क्लोज है, ये पॉइंट्स हमारा। एज एग्जांपल मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ फर्स्ट वन, और फर्स्ट वन हम बता रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ H2O occurs by chemical reaction of H2 and O2 at 500 Kelvin temperature। 500 Kelvin टेम्परेचर पर स्टूडेंट H2O का फॉर्मेशन होता है बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ H2 एंड O2। अगर इस टेम्परेचर पर होता है तो इस टेम्परेचर पर जो साइंटिस्ट केमिस्ट ने केसी की वैल्यू कैलकुलेट की है उसको हम फाइंड करेंगे और उससे बताएंगे क्या ये रिएक्शन जिसमें हमने H2O2 एज ए रिएक्टेंट लिया है वो रिएक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। सो H2 plus O2 at 500 Kelvin temperature gives H2O। And now Kc for this reaction that determined by experiment is 2.4 into 10⁻47। That's indicate now this value is greater than 10⁻3, so in this reaction is must be what is completed, means is about we are close है completion के। Clear? So that is the first example for the completion of reaction।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये जो वैल्यू है, देखो ऑब्जर्व करें तो 10 पावर 3 के कंपेयर में now is much more, so that's clear है. This lesson is about completion, and in such kind of reaction more product will be obtained by combination of the reagent. Now second example की चल रहे हैं, formation of HCl occurs from H2 and Cl2 clear at 300 केल्विन टेम्परेचर. 300 केल्विन टेम्परेचर पे इसका फॉर्मेशन होता है कैसे, H2 plus Cl2 and on this what is this, twice HCl. और जब हमने इसको चेक किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो 300 केल्विन पर हो रहा है, और जो वैल्यू Kc की हमें मिली आपको रियल देखा जाए तो Kc की वैल्यू है 4 × 10⁻31. That's the case. This value is also greater than 10⁻3. ये भी 10⁻3 से बहुत ज्यादा है, मतलब ये रिएक्शन भी कैसा होगा, in forward direction is about to completion, मतलब must be complete होगा. So स्टूडेंट अब हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल. एक और एग्जांपल राइट करते हैं हम अबाउट दिस. मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेशन ऑफ HBr. फॉर्मेशन ऑफ HBr की बात करें तो H2 plus Br both combined, right, at certain temperature means 300 Kelvin temperature and reach to HBr. हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन दोनों कंबाइन होते हैं, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं. जब उसका एक्सपेरिमेंटली हम इंक्रीमेंट कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है Kc का इसके लिए 5.4 × 10⁻18. that is also much more than 10⁻3. so that's indicate कि 10⁻3 से ज्यादा है, इसका मतलब हो गया कि रिएक्शन की कंप्लीट होने के क्लोज है. ये रिएक्शन की कंप्लीट होने के क्लोज है. दैट्स ऑल. सो ये पॉइंट्स हो गए हमारे प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सिर्फ वन कंडीशन में राइट किया अभी तक, इफ Kc ग्रेटर देन 10⁻3. तो किसी भी रिएक्शन के अगर Kc ग्रेटर देन 10⁻3 है तो समझ लेना कि रिएक्शन कैसा होगा, ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. मोर एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, लेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्टेंट छूटेगा. रिएक्शन इज अबाउट या क्लोज टू व्हाट इज कंप्लीशन. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज ग्रेटर देन 10⁻3. सेकंड थिंग जाएंगे, जब हम यहां राइट कर रहे हैं बी पार्ट और लिखेंगे दिस वन means Kc is less than 10⁻³ so then what a change occurs in chemical reaction, what a information we can obtain at these conditions. so student अब उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम लोग. सो एप्लीकेशन स्टूडेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीमेंट कांस्टेंट Kc वो वैल्यू है जो एट ए टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के अबाउट इंफॉर्मेशन रेट ऑफ रिएक्शन के अबाउट इंफॉर्मेशन देता है. सो अब हम बात करेंगे कि अगर वैल्यू Kc की क्या होती है, लेस देन कैसे है 10⁻3. तो सेकंड पॉइंट आएगा, हम बात करेंगे कि इफ Kc less than 10⁻3 so then what a information we can obtain by study of such kind of reactions. So if Kc less than 10⁻3 then reaction in reverse direction if Kc is less than 10⁻3 then the reaction in reverse direction means conversion of product occurs in a reactant. Conversion of product occurs in reactant means reaction backward direction होगा स्टूडेंट, reaction backward direction में होगा और less product will be obtained. So reaction proceed
रेयरली टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे रिएक्शन में मतलब रिएक्शन ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। सो ऐसे कौन सी रिएक्शन, एज एग्जांपल जाऊं मैं, एज एग्जांपल मैं जा रहा हूं और यहां पर बात करूंगा मैं डीकंपोजिशन ऑफ H2O, डीकंपोजिशन ऑफ H2O at 500 केल्विन टेम्परेचर। H2 का डिकम्पोजिशन हम पढ़ रहे हैं 500 केल्विन टेम्परेचर को, और जब H2 के डिकम्पोजिशन को हम पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे ना, H2O 2H2O decompose at 500 Kelvin temperature and gives 2H2 plus O2, right? And the value of Kc for this reaction that determined by experiment is 4.1 into 10 to the minus 48. That indicate this value is much less than 10 to the minus 3. So that's clear है, this reaction occurs in backward direction, means less productivity of it. As example second हम जा रहे हैं आपको, second example एक और हम राइट करेंगे आपको, राइट अबाउट जो पॉइंट्स हैं आपको। सो हम बात करेंगे फॉर्मेशन, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन की। सो स्टूडेंट हम बात करें फॉर्मेशन का, तो फॉर्मेशन ऑफ by chemical reaction of N2 and O2. So N2 plus O2 by reverse reaction gives 2NO2, right? 2NO2 का फॉर्मेशन होता है at 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर का फॉर्मेशन होता है 2NO2। और इसके लिए जो Kc फाइंड आउट किया गया और जब उसको स्टडी किया गया तो यहाँ पर फाइंड आउट किया गया कि 4.8 into 10 to the minus 31, that is also less than minus 10 to the minus 3। सो बता रहे हैं कि दोनों रिएक्शन जो होंगे रेयरली कंप्लीट होंगे, मतलब इससे रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत लेस मिलेगा, लेकिन का मोस्ट ऑफ अमाउंट बचेगा, राइट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद। And third condition that predict the extent of chemical reaction is the C, if value of Kc is lies between 10 to the power 3 to 10 to the power minus 3, 10 to the power 3 to minus 3। अगर वैल्यू 10 to the power 3 to 10 to the power minus 3 के बिटवीन है तो देन क्या होगा, तो इसके लिए जाते हैं हम और इन पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। आप 10 to the power 3 to 10 to the power minus 3 के लिए क्या है, मीनिंग if Kc lies between 10 to the power 3 to 10 to the power minus 3, then the reaction in इक्विलिब्रियम स्टेट, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, नाउ रीचिंग एट इक्विलिब्रियम स्टेट। और इस स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि एग्जांपल होंगे, मतलब 10 to the power 3 है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन अबाउट टू कंप्लीशन, -3 है बैकवर्ड डायरेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, और थर्ड है यहाँ पर कि जब ये दोनों के बीच में वैल्यू होगी तो रिएक्शन कंप्लीट है, मतलब कंफर्म है कि वो क्या होगा, नाउ क्लोज टू द इक्विलिब्रियम। तो ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिसके लिए लाइक फॉर्मेशन ऑफ HI, फॉर्मेशन ऑफ HI की बात करें तो H2 प्लस I2 कंबाइन होते हैं और बनाते हैं क्या, 2HI बनाते हैं, और इसके लिए Kc जो फाइंड आउट किया गया बाय एक्सपेरिमेंट वो 57 है। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्विलिब्रियम इन क्लोज्ड वेसल अटेन ऑलवेज व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम। ऐसा रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, ये कंफर्म है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे
आगे है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की बात करेंगे यहां पर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 decompose into 2NO2, right? Around at this decomposition, the value of Kc that will be obtained by experiment is 4.64 into 10 power minus 3. तो दैट्स क्लियर है, ये भी इन दोनों के बीच में है तो ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। सो वेल स्टूडेंट, ये पहला पॉइंट का एप्लीकेशन हम स्टडी कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे, और उसके टोटल 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने सिर्फ अभी बताया जिसमें आपको बताया गया नाउ प्रेडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि रिएक्शन जो है एक्सटेंट मींस क्वांटिटी हो गया, रिएक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा या इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। सो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टडी कर रहे हैं तो बात करेंगे इसके सेकंड एप्लीकेशन की। अब सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चल रहे हैं हम केसी का, तो सेकंड एप्लीकेशन बात करेंगे आपको प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन। प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे रिलेटेड पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। एंड देन प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, द मैग्नीट्यूड values of Kc predict the magnetic value of the Kc predict the direction of chemical reaction, direction of chemical reaction, direction of chemical reaction at any time of equilibrium state। किसी भी टाइम हम ये चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन की, रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन होगा और या बैकवर्ड एक्शन। फॉर दिस calculation of reaction quotient, is required, that we can calculate from concentration of reactant and product। तो इस वैल्यू को हम जहां से फाइंड आउट करेंगे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें डायरेक्शन और केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें रिएक्शन कोसेंट की जरूरत पड़ेगी। अब रिएक्शन कोसेंट है क्या, एट टाइम इक्विलिब्रियम स्टेट आपको कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अबाउट इंफॉर्मेशन देता है। फॉर अ रिएक्शन, सपोज दैट फॉर अ रिएक्शन जाए हम और राइट कर रहे हैं कि A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B बाय केमिकल रिएक्शन गिव्स C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ B। सो एट equilibrium state
Kc is equal to concentration of the product upon concentration of the reactant and Qc। यहां से हम डिटेक्ट करेंगे कि रिएक्शन की डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा, तो हमें उस पॉइंट को देखना होगा। यहाँ राइट करेंगे क्या कि if values of Kc is greater than Qc, अगर इस फेज पर वैल्यू ऑफ Kc is greater than Qc है, then the reaction must be occur in forward direction, must be occurring forward direction। तो स्टूडेंट अगर Kc की वैल्यू Qc से ज्यादा है तो देन कंफर्म रिएक्शन होगा कहां पर, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, इफ वैल्यू ऑफ Kc is less than Qc, then reaction proceed in reverse direction, तो स्टूडेंट Qc और Kc दोनों की वैल्यू से हम डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो अब Qc Kc हमें बता रहे हैं डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। और भी एग्जांपल और इजी वे इसको हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो और इजी वे क्या होगा यहाँ पर आपको बता दूं, पहले थर्ड पॉइंट भी प्रेडिक्ट कर दें कि इफ Kc is equal to Qc, then a reaction in equilibrium state, Kc is equal to Qc, the reaction in equilibrium state। So अब पॉइंट्स की बात करेंगे आपको, Kc is equal to Qc है, then reaction in equilibrium state। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो इसी से रिलेटेड पॉइंट्स एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि H2 प्लस I2 दोनों मिले और बन रहा है 2HI। Kc का वैल्यू 57 है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 57, but the concentration of H2 now is given 0.1 and concentration of I2 is given 0.2 and concentration of HI is given 0.4। so Qc for this reaction HI का होल स्क्वायर अपॉन H2 concentration and I2 concentration according to law of mass action। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ये पॉइंट्स है, सारी वैल्यू पुट करें तो 0.4 का स्क्वायर अपॉन 0.1 का स्क्वायर इनटू 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, राइट। सो आंसर आता है 8। यहाँ ये बता रहे हैं कि नाउ Kc इज ग्रेटर देन Qc है, मींस 57 इज ग्रेटर देन 8 है। सो ये पॉइंट्स हमें क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? ये पॉइंट्स डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और H2O2 के I2 की कॉम्बिनेशन से जो HI बनेगा नाउ ऑब्टेनिंग मोर एक्सटेंट। इस पॉइंट को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें ग्राफ के थ्रू जाना है, ग्राफ का लेकर डायग्राम रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसा ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं Kc का, जैसे हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर लाइक दिस। वन हो गया, राइट।
यहाँ पर पॉइंट बात करेंगे। अब इस पॉइंट को अगर देखें तो यहाँ पर हमने राइट क्या किया, ये केसी हो गया और ये क्यूसी हो गया, मतलब कौन सा फेज बता रहा है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, राइट। एक केसी हो गया, एक केसी हो गया, सेम ऐसे यहाँ पर हो गया। अगर हम बात करें तो ये पॉइंट केसी का है, नाम केसी है, और ये क्यूसी, ये और क्यूसी ग्रेटर देन केसी है, तो रिवर्स रिएक्शन को डिटेक्ट कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन। हियर नाउ केसी जो है मच मोर देन है किससे, क्यूसी से, तो ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट, अब बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन की, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। सो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने पार्ट थर्ड, इक्विलिब्रियम के पार्ट थर्ड में जिन पॉइंट पर डिस्कशन किया है वो है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है आपको उसके अबाउट जाए तो स्टूडेंट वो है नाउ कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। थर्ड एप्लीकेशन जिसका न्यूमेरिकल बेस होगा, तो यहाँ पर सिर्फ ये लिखूंगा मैं, कैलकुलेटिंग the value of equilibrium, calculating the value of equilibrium concentration, that's all, that are three application। So हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जहां पर 3 पॉइंट्स हैं इसके एप्लीकेशन। वन is the direction of chemical reaction, extent of chemical reaction, and the time of equilibrium, now concentration of the reactant and product। So student, आज इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में न्यू पॉइंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय।